जय श्री राम सभी को। आज का जो विषय है हमारा 9 और 3 यानी अंक 9 और अंक 3। जैसे कि मैंने डेमो में दिखा है, लोगों में ज्ञान है तो सब कुछ है। हाँ जी, आपके पास बहुत सारा धन है, इतना सारा धन है, लेकिन ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप उस धन का क्या करेंगे? एकदम ख़त्म हो जाएगा। अगर ज्ञान रहेगा तो आपको इस धन को कैसे बढ़ाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से बिज़नेस में डालना है जिससे हमें ना उसका और प्रॉफिट मिले, तो ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और वो भी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, पूरा ज्ञान। इसलिए मेरे जितने भी वीडियो मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको उसका लाभ मिले। साथ ही में अभी इसी टाइम चैनल को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, जो भी आपकी जान पहचान के, ताकि उनको भी जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, उनका उन्हें लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है 9 और 3। देखिए, मैंने ऊपर लिखा है मंगल प्लस गुरु यानी आरोग्य और शक्ति की जोड़ी बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा। 9 3 और 3 9 हर अंक जोड़ी में काम करते हैं। हर अंक जोड़ी में ही हमारे मोबाइल नंबर में जो जोड़ी होती है, जोड़ी ही कार्य करती है। तो देखिए, 9 नंबर मैंने रक्त कहा है, मैंने नहीं कहा, क्योंकि वो है ही, यानी हमारे बॉडी में जो खून दौड़ रहा है ना, ये मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को प्रेजेंट करता है। और जो 3 है यानी बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, श्वास, हमारी जो नाक है ना, ये बृहस्पति है। श्वास, अगर श्वास नहीं रहेगा तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो ये हमारी क्या हुई? हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ है तो वेल्थ है, वेल्थ है तो हेल्थ है। तो देखिए, 9 नंबर जो है हमारे महाबजरंग बली हनुमान जी को प्रेजेंट करता है, यानी शक्ति, हिम्मत, साहस और रक्षा। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो कितना बड़ा इशू हो जाता है, कितना सारा धन अस्पताल में खर्च हो जाता है। तो सोचिए, हमारा ब्लड अगर स्वच्छ रहेगा, अच्छा रहेगा, सही वक्त पे सही टाइम पे हर जगह पहुंचेगा, क्योंकि 24 घंटे हमारा ब्लड हमारे शरीर में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अगर भाई वो कहीं रुक गया एक सेकंड के लिए भी, तो आपको पता है ना क्या होता है? हमारा हार्ट, हमारा हृदय धड़कना बंद कर देता है। और अगर हृदय धड़कना बंद कर दे तो आपको पता है क्या होगा? इसलिए हमारे मंगल ग्रह को हमें खुश रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, बलवान रखना है। वो कैसे कर सकते हैं? एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कुछ भी उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं ना, अगर मान लो उनकी हमारी जमती नहीं है, कुछ अनबन हो गया, तो माफ़ कर दीजिए और तुरंत चली जाइए, उनके चरण को पकड़ लीजिए, गले लगा लीजिए और बहुत सारी बातें कीजिए। देखिए, जिसका भाई साथ है ना, उसको विजय है। जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण जी थे, तो कितना बड़ा शक्तिशाली रावण को भी उन्होंने हराकर माता सीता को ले आए। और रावण जो थे, कितने बलवान थे, कितनी ज्ञानी थी, लेकिन भाई का साथ नहीं था, इसलिए वो रामायण में हार गए। तो मंगल ग्रह हमारे बड़े भाई, हमारे चाचा जी को प्रेजेंट करते हैं। तो बड़ों का आशीर्वाद कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी होता है, हर मुसीबत से बचाता है। तो अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है, हमारे शरीर के ब्लड को शुद्ध रखना है, अच्छा रखना है, तो हमारे
हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर ब्लड ही अच्छा नहीं रहेगा, रुक रुक के चलेगा, थम थम के चलेगा, तो फिर सोचिए क्या होगा। जितनी मेहनत करके जितना रुपया कमाए वो सारा चला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो शक्ति के साथ साथ युक्ति की भी बहुत आवश्यकता होती है। आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। सिर्फ आप उस शक्ति का मतलब मान लीजिए आपको आपके पास बहुत शक्ति है और आप किसी काम में काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है 10-12 बिल्डिंग बनाने का। आप बनाते जा रहे बनाते जा रहे बनाते जा रहे, सिर्फ बना रहे, लेकिन उसके साथ उन बिल्डिंगों में किस तरह कैसे आपको उनको रेंट पे देना है या बेचना है, वो जो आपने पैसा लगाया है उसको किस तरह से बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा, कौन से कस्टमरों को देना, ये युक्ति यानी बुद्धि। ऐसे नहीं, हनुमान जी के पास बुद्धि नहीं है, बहुत बुद्धि है, लेकिन हर ग्रह का, हमने कहा ना, हर ग्रह का अपना एक महत्व है। किसी के पास शक्ति है तो किसी के पास सिर्फ महान बुद्धि है। तो देखिए, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। राम जी ने भी गुरु किए थे, श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए थे, हनुमान जी के भी अपने गुरु थे, सूर्यदेव, है ना। तो जो देव गुरु बृहस्पति है, हमारे हितकारक, हितचिंतक जो देवता है, उन सब के वो क्या है, राजगुरु है। उनको शिक्षा प्रदान करते को क्या अच्छा क्या बुरा, जितने भी सूर्यमंडल में या सारे ग्रह मंडल में जो राजाई चलती है, उस राज में देवगुरु बृहस्पति राजगुरु है। यानी गुरु सबको शिक्षा देते हैं, बुद्धि के बिना तो कार्य होगा नहीं। तो बृहस्पति गुरु जो है, उनका जो अंग है 3 यानी 3। बृहस्पति देव गुरु का, देखिए सारे ग्रह का हमारे शरीर पे हर अंग यानी अवयव प्रेजेंट करता है। तो जैसे हनुमान जी यानी मंगल ग्रह हमारे ब्लड को प्रेजेंट करता है, वैसे बृहस्पति देव गुरु हमारी नाक यानी हमारा श्वास, हम जो श्वास लेते हैं ना, ऑक्सीजन, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें बृहस्पति देव गुरु को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमारी कुंडली में अगर वीक है तो उसके क्या सिस्टम होंगे, कैसे पता चलेगा। देखिए, हमें नाक में दिक्कत होगी, नाक में श्वास लेने के लिए दिक्कत होगी। कहते हैं ना, नाक का जो हड्डी होती है वो बढ़ गई, कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। या तो सर्दी हमेशा रहेगी, या नाक से हमेशा पानी बहता रहेगा, या बार बार सर्दी होगी, ज़ुकाम होगा, और ऐसे नाक के अंदर जो ऐसा लगता है जैसे कुछ अटक गया हो, वैसा होगा। तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में वीक है, यानी कि खराब है। तो कैसे स्ट्रॉन्ग करें उनको? बिल्कुल सोपा उपाय, बिल्कुल सीधा उपाय, 1 रुपया खर्च नहीं लगेगा। सारे ग्रह जितनी भी है उनको अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो अपने शरीर के ऊपर बहुत सारी बातें उनको हमें साकार में करना है। मतलब हम अपने शरीर की ही ऐसी कुछ बातें, खाना पीना, सोना, श्वास लेना, घूमना फिरना, अगर हम अपने शरीर के ऊपर अगर ध्यान देंगे ना, तो सारे ग्रह हमें शुभ फल देने लग जाएंगे। किसी भी हमको कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं, या बड़ी बड़ी फीस देने की आवश्यकता नहीं, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैसे कमाने के चक्कर में बहुत डराते हैं, ऐसा करो आप, वैसा करो, ये ग्रह आपको ऐसा कर रहा है, वो ग्रह ऐसा कर रहा है, ये हवन करो, ये पूजा करो। कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है।
अगर आपको अपना बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है, शुभ फल देने के लिए आपको उन्हें शक्ति प्रदान करनी है, तो क्या करना है, सुबह सुबह उठिए, जल्दी से सूरज उगने से पहले नहाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, खुली हवा में जाइए, पार्क में जाइए या अपने छत पे जाइए, अगर बिल्डिंग में रहते हैं तो बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, लंबी सांस लीजिए। सुबह सुबह पोल्यूशन नहीं होता है, बहुत ही शुद्ध ऑक्सीजन होता है। अच्छा ऑक्सीजन लीजिए। अपने शरीर को अगर आप ताज़ा हवा देंगे, शुद्ध हवा देंगे, तो आपका जो बृहस्पति गुरु है, ऑक्सीजन प्राणवायु वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो आपका मंगल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी आपके ब्लड को जो ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगा तो बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। इससे आगे भी मैं कुछ ऐसी सी बातें बताऊंगी आपको, आप गदगद हो जाएंगे कि सब कुछ हमारे शरीर पे ट्राई करना है, पैसा भी नहीं लगेगा। तो ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह से हमारे वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर आपको अगर डिज़ाइन करना है तो। राधे राधे, मिलते हैं अगले पॉइंट।